जय श्री गणेशा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे उस शुभ दिन की जिसका इंतज़ार हर भक्तजन पूरे वर्ष करते हैं। गणपति बप्पा के आगमन की शुभ तिथि यानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। इस वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। शुभ मूर्ति स्थापना का मुहूर्त रहेगा प्रातः 11:05 से दोपहर 1:40 तक, यानी मध्याह्न पूजा के समय। यह पर्व केवल एक दिन का नहीं, पूरे 10 दिनों तक चलने वाला दिव्य आयोजन होता है, जो अनंत चतुर्दशी तक बड़े श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि विवेक के देवता, प्रथम पूज्य और सिद्धि विनायक कहा गया है। जिस किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, चाहे वह विवाह हो, व्रत हो, परीक्षा हो या नया व्यवसाय हो, सबसे पहले गणपति का ही स्मरण किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म हुआ था। यह दिन गणेश जी की अवधारणा, प्रेम और पारिवारिक आस्था का पर्व है। चलिए जानते हैं इन 10 दिनों की पूजा विधि के बारे में। घर में या पंडाल में मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति लाएं। शुद्ध स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से। इसके बाद दूर्वा, मोदक, सिंदूर, पुष्प से पूजा करें, आरती करें। प्रतिदिन यानी 27 अगस्त से 6 सितंबर तक हर दिन नई वस्तु भोग में अर्पित करें। मोदक, लड्डू, नारियल, केला, गणपति अथर्व शीर्ष, संकट नाशन स्तोत्र या गणेश चालीसा का पाठ करें। शाम को दीप जलाकर आरती करें। 10वां दिन यानी विसर्जन, जो होगा 6 सितंबर को, विनायक जी को प्रेम पूर्वक विदा करें। विसर्जन के समय आरती, पुष्प, प्रसाद के साथ ही मूर्ति को नदी या सागर में विधि पूर्वक विसर्जन करें। चलिए सुनते हैं इस पावन दिन की पौराणिक कथा। बहुत पहले महर्षि वेदव्यास को भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रेरणा मिली कि वे महाकाव्य महाभारत को लिखें, जिसमें सामंती काल, धर्म, नीति, योग, राजनीति और युद्ध का ज्ञान हो। लेकिन लिखने के लिए उन्हें एक महान बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो बोलते समय उसे समझ और लेखन दोनों कर सके। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन हो सकता है जो एक साथ मेरी बातें सुनकर बिना रुके लिखे और साथ ही उस उद्देश्य को भी समझे। उन्होंने उपासना की और अंततः भगवान गणेश ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे महामनीषी, मैं ही जानता हूँ, बिना रुके सुनूंगा और समझ के ही लिखूंगा। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी, आप मेरे लिए एक शर्त माने। जब मैं लिख रहा हूँ, आप बोलना बंद न रखें, लेकिन जब भी मैं रुकूं, आप तुरंत अपने कोई जटिल श्लोक बोलें, ताकि मुझे सोचने का समय मिल जाए। वेदव्यास भी शर्त मान गए, पर उन्होंने यह शर्त रखी, श्री गणेश, आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप हर शब्द का ठीक ठाक अर्थ न समझ लें। इस प्रकार महाभारत की लिपिबद्ध कहानी शुरू हुई। वेदव्यास बोले, गणेश जी लिखते रहे। एक समय गणेश जी को अध्ययन समझने में अधिक समय चाहिए था, तो उन्होंने कुछ जानबूझकर धीमे धीमे बोलना शुरू किया। कथा सुनाने वाला भी अपनी शर्त का पालन कर रहा था, ज्ञानपूर्ण और ख्यालपूर्वक। इस तरह दोनों महायोग्य पुरुषों वेदव्यास और गणेश जी ने मिलकर यह महाकाव्य तैयार किया। यही कारण है कि आज भी गणेश जी को लेखक देव, विद्या के स्वामी और सबसे बुद्धिशाली देव कहा जाता है। तो यह कथा बताती है कि बुद्धि, धैर्य और ज्ञान के बिना महान कीर्ति नहीं बनती। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी पर विद्यार्थी, लेखक, कलाकार और भक्तों की संख्या अधिक होती है। गणेश जी को विद्या देव, लेखक पुरुषोत्तम और गजानन गणराज कहा गया है। चलिए भक्तों, जानते हैं इस दिन व्रत के क्या नियम रहेंगे। एक दिन पहले त्रयोदशी को सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में किसी साफ व शांत स्थान पर मिट्टी या धातु की गणेश प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को जल, गंगा जल से स्नान कराएं
रोली, चंदन, अक्षत, दूर्वा, समीपत्र, लाल पुष्प, मोदक, नारियल अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें। गणेश जी को 21 दूर्वा विशेष रूप से चढ़ाएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश अथर्वशीर्ष, गणपति स्तोत्र या गणेश चालीसा का पाठ करें। संध्या के समय दीपक जलाएं, गणेश आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को दूध या जल से अर्घ्य दें, परंतु प्रत्यक्ष चंद्र दर्शन न करें क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित होता है। विशेष नियम महिलाओं के लिए क्या रहेंगे? इस दिन लाल या पीले वस्त्र पहनना महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान सुख के लिए यह व्रत रखती हैं। सुहाग सामग्री: लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी गणेश जी को अर्पित करें और पुनः अपने पास रख लें। संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाकर मनोकामना करें। महिलाएं इस दिन गौरीपुत्र विनायक मंत्र का जाप विशेष रूप से कर सकती हैं। व्रत के दिन किसी से झगड़ा न करें, मन को शांत और शुद्ध रखें। तो भक्तों, यह थी भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी। गणेश चतुर्थी का ये व्रत अगर दिल से किया जाए तो सच में जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। जो भी मन में इच्छा हो गणपति बप्पा ज़रूर पूरी करते हैं। आप सबके घर में भी सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। आप सभी को व आपके समस्त परिवारजनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। गणपति बप्पा मोरया। जय भोलेनाथ।